अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये क्या हो रहा है, व्लॉग लेट नहीं, बहुत 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 ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ है। 4:30 हो गए हैं क्योंकि सुबह से चाचू आए हुए थे, उनसे बातें करने लग गए। और ना उठे भी बहुत देर से, 1:30-2 बजे उठे हैं ना। 1:30-2 बजे तो उठे हैं, मतलब रात देर से सोए, सुबह देर से उठे हैं। 4 बजे। हाँ, सुबह 4 बजे सोए तो 1:30-2 बजे उठे। फिर नाश्ता किया, नाश्ते में अंडा ब्रेड हम लोग ने आज खाया। और फिर चाचू आ गए, उनसे बातें करने लगे। अब रेडी होके कहाँ जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ मामू के घर। जब से आई हूँ उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करे कि आप हमारी तरफ आई नहीं, ये वो। तो मैं कहा चलो इस दफ़ा उनकी तरफ भी चक्कर लगा लेती हूँ। लाइट सा मेकअप कर लिया, कपड़े वही पहन लिए जो इस्त्री थे, क्योंकि इस्त्री करने का कोई दिल नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई मूड नहीं था। और लीज़ा को दिखा दो पहले, इसको आखिर आई हुई है, ये देखें। ये लीज़ा मैडम है, इसका मैंने इतनी प्यारी लग रही है खुद को। अल्लाह, ये खुद अच्छा लग रहा है मुझे। ये खुद को बहुत अच्छी। हेलो। इसका फ्रॉक मैंने इस्त्री कर दिया था, मैं कहा चलो यही पहन लो। और मैं जो है इन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ, उस दिन थोड़ी देर के लिए पहने थे। मम्मा बड़ी रेडी शेडी हुई हैं, मम्मा को भी मैं दिखाती हूँ। और आज साल का जो है नया दिन है, पहला दिन है 2020। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और प्लीज 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 काइंडली हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा काइंडली। शुक्र है मम्मा भी आज थोड़ा बोलिंग है। शुक्र है इनको भी होश आई है। चलो निकलते हैं, टाइम बस मैंने हैंडबैग उठा लिया ना, चलो निकले। टाइम जो है काफ़ी हो गया, फिर आपको पता है मगरिब हो जाती है, 4:30 तो हो गए हैं। तो अब हम निकलते हैं, चलते हैं मामू की तरफ। बच्चे खुश हो जाएंगे, आज वैसे भी संडे है तो मेरे हाल में घर ही होंगे वो। और सरप्राइज़ देते हैं उनको जाके। बाहर का कुछ ऐसा है वेदर, धूप निकली हुई थी आज। और इसके पापा भी उदास हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं आ जाओ घर। बट हम कह रहे हैं आज अब हमारी मौजें हैं, छुट्टियाँ हैं, हम तो भाई सुकून से आएंगे। अकेले रहो ताकि थोड़ी हमारी वैल्यू हो आपको। खैर अब निकलते हैं, पहुंचते हैं और मिलते हैं आपको वहीं पे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ इस आलू के घर। इसको बहुत ज़्यादा शौक था मुझे बुलाने का, तो अब मैं आ गई हूँ। बताओ फिर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। बस अच्छा ही लगा बस। अच्छा मैम, चलो ठीक है। बहुत अच्छा नहीं लगा इसलिए नेक्स्ट टाइम में नहीं आऊँगी, ठीक है? नहीं लगा है। अच्छा लगा है। और खाला ने भी हमें सरप्राइज़ दे दिया। खाला पहले से ही इधर थी। मैं लेके आया। तुम लाए हो? बस इसने जाके बोला माँ भी आ रही हैं, आप भी उधर आ जाओ। तो इन लोगों ने मिलके जो है ना हमें दे दिया सरप्राइज़। और पहले हम दूसरी गली में चले गए थे। लोगों के घरों की बेलें करते रहे हैं। पहले बुको एक दफा आई है, उनको घर ही नहीं आता, याददाश्त कमजोर है। अब मेरी मम्मा की याददाश्त का खड़े होकर कह भी रही थी मेरे से तो अच्छी अम्मी है। उस दिन अम्मी मुझे बिल्कुल सही ले आई थी। ध्यान नहीं दिया, इतना और ही नहीं किया रास्ते पे अम्मी को। हाँ, तो हम लोगों की बेले देते रहे और नीचे बच्चे खेल रहे हो, बेचारे कहते हैं ये घर में नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैंने तो फ़ोन भी किया था, इन्होंने कहा था हम घर ही हैं। अब इनकी ये क्या हरकत है। मैं दिल में जो है ना थोड़ी सी अच्छी अच्छी वाली गालियाँ देने लग गई। उतने में भी मैंने अबू बकर को कॉल की, कहता हम तो घर हैं। फिर इस बच्चे ने हमें निकल के ढूंढने की कोशिश, लेकिन हमने उससे पहले घर ढूंढ लिया था खुद ही, है ना? जी। तो विनर कौन हुआ? मैं। हम। हम विनर हुए, हमने घर ढूंढा। हाँ, तो अब बैठे हैं, मामी गई हैं चाय बनाने, पीते हैं चाय शाय। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। ये आ गई मामी के हाथ की चाय, जो बहुत मज़े की होती है। उसकी रीज़न ये कि मामी चाय लवर है। जो बंदा खुद शौक से चाय पीता है वो बनाता भी अच्छी है। और साथ में जी फ्राइज़ वगैरह हैं, बिस्किट वगैरह हैं। यहाँ पे बच्चा पार्टी की ड्राइंग चल रही है और कंपटीशन हो रहा है। ये लीज़ा ने बनाए हैं बर्ड्स, ये देखें। इसके ठहरे मैं ना थंबनेल के पिक भी लेती हूँ। लीज़ा रुको, साथ अपना नाम भी तो लिखो कि मैंने बनाया। ये रूफ़े फ़ातिमा ने बनाए, हरूफे, पर मैं रूफ़े कहती हूँ ना, शुरू से आदत है मुझे। और ये आलू क्या बना रहा है, दिखा दे, चल दिखा दे आलू। मेरे साइन भी हो गया। वाह, ओए होए ज़बरदस्त। और भी है, रुको। तो ये काम की तो नहीं कॉपी? नहीं, फालतू है। ये नहीं अच्छा, वो वाला ज़्यादा अच्छा था, ये वाला ज़्यादा सही है, स्केच वाला। किसी को मेरे साइन चाहिए तो बता दे, फ्री में। नासों में ले ले फ्री में ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ। वो जब आप ही का चैनल बढ़ जाएगा मेरे हिस्से के, तू कर दिया करी साइन, ठीक है? ठीक है। हाँ चलो ठीक है। चलो जी, अब हम खाते हैं पीते हैं और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद।
एंड सब्सक्राइब। चलो कोई नहीं, हाँ तो कह दो ना। सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ सब्सक्राइब कर दें भाई। चलो बच्चों आ जाओ, टूट पड़ो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग खेल रहे हैं लूडो, सारे बच्चा पार्टी इकट्ठे होके। और ये 2023 की पहली लूडो है जो कि मामी को तो हमने बहुत ही रेस्ट करवाया, अंदर बहुत ज़्यादा रेस्ट। यहाँ मामी खेल रही थी, यहाँ मैं खेल रही थी, यहाँ पे रूफी और लीज़ा दोनों मिलजुल के खेल रही हैं। और वहाँ पे अबू बकर खेल रहा है। अबू बकर जीत गया, चीटिंग करके जीता, हम उसकी जीत को जीत नहीं मानते। और बाकी अब हमारी गेम चल रही है। गाइस 11 बज चुके हैं, नहीं कल को समोसे खाने हैं, चाय पीनी है। कुत्ता 6:30 हुए हैं शाम के। चलो बच्चों, बारी किसकी है? बारी लो। किसकी है? तुम्हारी है। मम्मा की है। मेरी है, आप दोनों ने चल लीजिए। मम्मा ने करके हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग मामी के घर से सीधा इधर आ गए नानो की तरफ। और नानो मैडम जो है लेटी हैं अपने बिस्तरे में, मज़े से देख रही हैं जीतो पाकिस्तान। नानो ने लगता है यहाँ से देख देख के ही कुछ जीत लेना है ना बैठ जाओ लीज़ा मैडम। और अब इधर बैठेंगे, नानो को सलामी देने आए थे क्योंकि कल भी नहीं मैं आई थी इस वजह से। तो थोड़ी देर बैठेंगे फिर चलेंगे हम घर को। मैडम ले आएंगे नीचे से शवारमा और ये खाने लगी है अकेले अकेले शवारमा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो खाने का हो गया टाइम। आज बड़े ज़बरदस्त लोबिया बनाए नानों ने और ये नानों के हाथ के बने हुए। अब खा के बताएंगे कैसे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के 10:30 हो गए और हम लोग पहुँच गए घर। आते ही चेंज वगैरह कर लिया, लीज़ा ने नहीं किया। मैंने कहा आप ये फ्रॉक पहन रखो ना, वही गंदी मंदी शर्टें पहन लेती है और मैं तंग आ गई हूँ। और आते हुए वही नानों के घर से निकलते हैं, वॉक करते आते हैं। बेकरी रास्ते में आती है, लीज़ा घुस जाती है और घुसने के बाद लीज़ा मैडम जो है लूट लेती है मुझे। और ये लेकर आई है नोविटा बाइट्स, जो कि अब मैंने नहीं देखा था कि इसका भी ये वाला पैक आ गया, बट आ गया है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी थे। लीज़ा आपने खुद ही लिया ऑरेंज? नहीं अच्छा उधर नहीं थे, बेकरी पे नहीं थे। मैंने बिग एप्पल लिया तो इसने लीची ले ली है और चॉकलेट ली है इसने, और मैंने एक बस और कुछ नहीं लिया, ये लिया इसने बस। खैर 70 रुपए की चीजें हैं और बस। हाँ तो बस अब वो महंगाई इतनी हो गई है, 2-3 चीज़ें 570 ऐसे ही होता है। आइसक्रीम भी ले फिर। हाँ और कॉर्नेटो लिया इसने, वो फ्रिज में है। और मैंने अपने लिए लिया है शवारमा। मैं तो सुकून से खाऊंगी शवारमा। हालांकि खाना उधर खाया था और मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना मज़े का लोबिया खाया है। नानू ने बहुत मज़े का बनाया हुआ था, जेनुअनली मज़े का था। मज़ा आ गया, मतलब पता ही नहीं चला। खाना भी खा लिया, चमचियों से भी खाया, बहुत मज़े का लगा। और फिर भी भूख लगी, वॉक करते आते हैं भूख लग जाती है। अब मैं शवारमा खाने लगी हूँ। और मैंने खा लिया था। हाँ जी, और खाती हूँ शवारमा, फिर मिलती हूँ आपसे खाने के। हाँ जी फ्रेंड्स, रात के 12 बज गए हैं। फाइनली जो है सोने की हो रही है तैयारी। मम्मा जो है देख रही हैं सीरीज़, मैं भी देख रही थी। सीज़न 2 पे पहुंच गई हूँ, मम्मा सीज़न 3 पे पहुंच गई। मम्मा ने तो ना घोड़े दौड़ाए हुए हैं स्पीड से ना। खैर ये लीज़ा मैडम अपना मोबाइल देख रही है। ठहरो अब दिखाओ। और मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, लाइट्स वगैरह ऑफ करनी थी। अभी तो फ़िलहाल 1-2 एपिसोड देखूँगी, उसके बाद ही सोऊंगी। नींद थोड़ी थोड़ी आ रही है बट देख के सोऊंगी। मेकअप हल्का सा बिल्कुल ना के बराबर किया था, बट रिमूव का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा ठंडा पानी है असल में, और हिम्मत नहीं हो रही है उसको हाथ भी लगाएं। खैर वाइप्स लेके गीला करके उसी से साफ़ कर लूँगी अगर उठी तो। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। बहुत मज़ा आया, वहाँ पे गए, बच्चों के साथ लूडो वगैरह खेली, एंजॉय किया। नानों की तरफ गई तो नानों की चटपटी बातें सुनने को मिल गई। और बस इसी तरह आज का दिन गुजर गया। यही होता है, एक दिन रेस्ट करते हैं, 1-2 दिन, फिर वो दौरे पे निकल जाते हैं। मतलब मम्मा कहती इतना तो मैं कभी नहीं घर से बाहर निकली जितना तुम मुझे ले लेकर घूम रही होती हो। लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ मैं घूमने ही आई हूँ ना, इतना और कहाँ जाना है, मतलब और घूमने फिरने की जगह हैं, बट साथ कोई हो ना। जैसे अब उस दिन जू गए थे, सब लोग मिल के गए थे, इतना मज़ा आया था। इसी तरह मिल के कहीं जाए। लेकिन अब वो बकर लोग का ये कि ट्यूशन जाना होता है, उन्होंने स्कूल से छुट्टियां बट ट्यूशन जाते हैं। और मतलब सपारा पढ़ने ये सब तो है उनका। तो इस वजह से फिर मैं आज संडे था, आज जाना था, बट आज उनके घर चले गए और आज भी नहीं जा पाए। तो नेक्स्ट संडे तो मैं वैसे ही, नेक्स्ट संडे नहीं जाना, जल्दी है, बट मैंने कहा नेक्स्ट संडे से पहले ही
हो जाएगी, फ़्लाइट चली जाएगी। चाचू खैर आज निकल गए हैं वापस, मैंने उनके साथ ही जाना था, बट अब लीज़ा भी ज़िद करी कि मम्मा नहीं, सब ज़िद कर रहे हैं, नानो मामू मम्मा सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं अब छुट्टियां बढ़ गई हैं तो तुम भी रह लो इसी बहाने, तुमने कौन सा मतलब आना होता है इतनी जल्दी, साल में 2 चक्कर होते हैं मुश्किल से तुम्हारे। तो फिर मैं कहा चलो अब रह लेती हूँ 1-2 दिन और फिर एंड अब घर जाना तो अपने घर ही होता है, जितना भी रह लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना अपने घर ही है खैर से। और अब तो बेला से भी हम इतने उदास हैं, और बेला इतनी उदास, इतनी चुप चुप हो गई है, इतनी मतलब देख के बड़ा मुझे कुछ होता है कि बेचारी गुमसुम हो गई बिल्कुल ही। कोई नहीं, जाएंगे ना, सेट हो जाएगी खुद ही। और बस बाकी आपके सामने ही है, जो भी रूटीन होती है, जो भी करते हैं, आते हैं जाते हैं, खाते पीते, जो भी चल रहा है आपके साथ साथ ही चल रहा है, आप लोग हमारे साथ साथ ही हो। बस व्यूज़ की कमी है तो मेहरबानी ज़रा व्यूज़ दे दें, कोई लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी कर लिया करें, लाइक ज़रूर किया करें जो जो व्लॉग देखते हैं। व्यूज़ तो फिर भी थोड़े बहुत आते हैं, लाइक बिल्कुल नहीं आते, मुझे समझ नहीं आती लाइक देने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो आप लोग। जैसे ही आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो थम्स अप दे दिया करो। और बाकी मुझे एक टॉपिक पे बात करनी थी, बट अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस टॉपिक पे बात करूँ कि नहीं। टॉपिक काफ़ी फेमस है आजकल, आपको पता है, जो तनीषा जो है जिसने सुसाइड की है, और इंडियन एक्ट्रेस है वो, तो उसके बारे में मतलब देख के बड़ा दुख हुआ कि हर थोड़ी टाइम बाद जो है ना न्यूज़ आ रही होती है, फ़लाने एक्टर ने सुसाइड कर लिया, फ़लानी एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया। और मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ से बड़ी कैसे हो सकती है, मतलब एक लाइफ आपको मिली है, उसमें भी आप देखो अगला इंसान इतना कीमती कैसे हो सकता है, आपकी जान से भी ज़्यादा कीमती कैसे हो सकता है। ठीक है, प्यार मोहब्बत इसे एक छोटी एज में बंदा नादानी करता है या जो भी है, बट इतना भी आप क्या नादान हो कि आप अपनी जान ही ले लो, मेरी समझ से बाहर है। और खैर इस बारे में हम बात करेंगे किसी दिन लंबी चौड़ी, फ़िलहाल तो लीज़ा को भी नींद आई हुई है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है, और मैं अब इसको सुलाने वाली हूँ। और बस फिर कुछ चीज़ें सोच के मैं कहती हूँ क्या ही मैं बात करूँ, आप कितना ही बोलो, जिसने जो करना है वो करना ही करना है। और फिर ये सुसाइड वाली चीज़ जो होती है ना, ये सिर्फ आपका 1 सेकंड का पीरियड होता है जिसमें होता है आर या पार। अगर आप उस चीज़ अपने आप से एक लड़ लोगे तो उस चीज़ से आप निकल जाओगे, बट नहीं तो फिर आप अपनी जान से जाओगे। तो ये सारी गेम जहाँ तक मुझे लगता है ना दिमाग की है। और प्लस ये कि आप देखो कि एक इंसान इतना डिप्रेशन में जाता जा, ये सुसाइड तक पहुंचना सडनली नहीं होता, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप डिप्रेशन में जाने चल जाते हो, और फिर वहाँ तक जब पहुँचते हो एक्सट्रीम लेवल तक, फिर आप सुसाइड करते हो। तो वहाँ पे फिर मैं उस पॉइंट पे कहती हूँ आपके आसपास के लोग सोए हुए हैं, आपके घर वाले, आपके माँ बाप या आपके बहन भाई, किसी के साथ आपका ऐसा बॉन्ड नहीं है कि आप कुछ शेयर कर सको, या उनको रियलाइज़ ना होता कि ये बंदा कितना चेंज होता जा रहा है, इसका उठना बैठना हंसना बोलना काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। तो आप उस बंदे के साथ उतना ही अटैच हो, उतना ही उसको देखो कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए। तो बट हम लोग कहते हैं ठीक है बस, अच्छा ये खामोश बैठा, कोई नहीं, बाद में खुद ही सही हो जाएगा। आजकल हर बंदा अपनी उसमें उलझनों में है। बट ये मत करो, इस चीज़ का ध्यान दो कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको सपोर्ट करो, उसकी मेंटली, ताकि हेल्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होनी शुरू हो जाए। बट बात फिर वो ये ना कि समझ ही नहीं आती है कि अगर किसी को काम नहीं मिल रहा या मतलब जैसे कि ये इस शोबिस इंडस्ट्री में, तो वो सुसाइड कर लेता है डिप्रेशन में आके। किसी का जैसे ब्रेकअप हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया, तो बहुत हैरत होती है मुझे कि आप किस एक इंसान के लिए अपनी लाइफ कैसे ख़त्म कर सकते हो, जब आपको ये भी पता हो कि खैर हमारे मज़हब में जैसे कि ये भी है कि इस चीज़ की बख्शिश नहीं है। बहुत से पॉइंट आते हैं जहाँ पे एक टाइम होता है, हर किसी की टेंशन लाइफ में, टेंशन या एक सा पॉइंट आता है, हम कहते हैं कि नहीं आज बस हमने ऐसे कर लेना है। बट जहाँ आप ये सोचो ना, उस दुनिया में बख्शिश नहीं है मरने वाले की, और क़यामत वाले दिन वो इसी तरह बार बार उसी हालत में जो है मरेगा, फिर उठाया जाएगा, फिर मरेगा। तो हम कहते हैं नहीं यार, ये तकलीफ़ तो कुछ नहीं है, तो बहुत छोटी सी है, इतनी बड़ी एक तकलीफ़ से ये तकलीफ़ बेहतर है बर्दाश्त कर लो। बट पता नहीं
कुछ लोगों की बातें समझ ही नहीं आती हैं। खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और जो बच्चे इस तरह जाते हैं उनके पेरेंट्स का तो हम सोच भी नहीं सकते क्या हाल होगा। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को भी अल्लाह ताला सब्र भी दें और समझ भी दें कि नेक्स्ट आप अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनाओ कि वो इस लेवल तक पहुंच ना पाए। तो अब मैं चलती हूँ, मेरी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपको नए व्लॉग में, तब तक आप अल्लाह हाफिज़।